काउंसिल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए हम लोग करंट की क्लास जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। करंट की 2 क्लास हो चुकी है। हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है कि पिछले 6 महीने का करंट हम लोग क्लियर करेंगे, जिसमें मार्च से अगस्त का करंट हम लोग देख रहे हैं। अगस्त के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग क्लास टू क्लास उसको हम लोग ऐड करते रहेंगे। आइए देखते हैं करंट की क्लास में। देखिए पहला जो है हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कुछ करंट को हम लोग उठाते हैं। तो ये देखिए पहला क्या है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जॉर्जी गॉस्पोडिनो बुल्गारिया के हैं। इनको जो है मिला है कौन सा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 का। ये ध्यान देना है हमको कि 2023 का बुकर प्राइज़ मिला है किसको, जॉर्जी गॉस्पोडिनो को, बुल्गारिया के हैं। और इनको मिला किस लिए है, उपन्यास है इनका टाइम शेल्टर। 2 चीज़ें ध्यान देनी है हम लोगों को कि वो व्यक्ति कौन सा है, जॉर्जी गॉस्पोडिनो बुल्गारिया के, और जो उपन्यास है इनका टाइम शेल्टर, उपन्यास इनका टाइम शेल्टर है। अमूमन इस समय जितने भी पुरस्कार मिल रहे हैं इसमें खास करके उपन्यास या फिर बुकर प्राइज़ या इन सब चीज़ों में जो किताबें लिखी गई हैं उस पर, तो वो मूल भाषा में ना मिल करके जो अनुदित है उसको मिल रहा है। तो इसलिए जो जिन्होंने उसका अनुवाद किया है उसका भी नाम हम लोग देखते हैं, एग्ज़ाम में वो भी पूछा जाता है। तो एंजेला रॉडेल द्वारा अनुदित है ये टाइम शेल्टर, लिखा इन्होंने है और अनुवाद किया है एंजेला रॉडेल ने। टाइम शेल्टर उपन्यास है, बुकर प्राइज़ 2023 जॉर्जी गॉस्पोडिनो बुल्गारिया के। आइए देखते हैं। हाँ, इसी में एक चीज़ ऐड कर लेते हैं हम लोग कि 2022 का बुकर पुरस्कार 2022 का गीतांजलि श्री इनको मिला है, गीतांजलि श्री को टूम ऑफ सैंड। इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है, टूम ऑफ सैंड। इस पुस्तक को मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है 2022 का, 2023 का जॉर्जी गॉस्पोडिनो को। उसके बाद देखते हैं हम लोग ये लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन अवार्ड 2023, लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन अवार्ड 2023 लियोनेल मेसी को मिला है। फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं ये अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। पुरस्कार का नाम क्या है, लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन अवार्ड 2023। उसके बाद देखते हैं एक न्यूज़ यहाँ से है कि अमूमन कई राज्यों को हम लोग देख रहे हैं उनका नाम बदला जा रहा है। जैसे उड़ीसा को ओडिशा किया गया, और उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि केरल का भी नाम बदला गया है। बहुत अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है कुछ स्थानीय भाषा के हिसाब से, या फिर वहाँ की जो एक बोली होती है या वहाँ की एक जो संस्कृति होती है उसके हिसाब से कुछ परिवर्तन किया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था चेन्नई किया गया, मद्रास को, ऐसे ही कुछ परिवर्तन किया है। केरल की विधानसभा ने, किसने किया है, केरल की विधानसभा ने अगस्त 2023 में केरल राज्य का नाम केरलम कर दिया है। क्या कर दिया है, केरल था उसका नाम इन्होंने केरलम कर दिया है। आइए देखते हैं अगला 32वां व्यास पुरस्कार 2022 को देख करके ये आप ना समझें कि ये पुराना है, ये लेटेस्ट यही है। क्योंकि जो हमने ज़्यादातर देखा है ये पुरस्कार जो व्यास पुरस्कार हैं, सरस्वती पुरस्कार हैं, ये सब थोड़ा सा पीछे रहते हैं। जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, 2023 चल रहा है तो हो सकता है 2021 का मिले, 22 का मिले, ऐसे हो पता नहीं क्यों पीछे चलता रहता है। तो जो जैसा है हम लोगों को उसको याद करना है, एग्ज़ाम में वही पूछा जाता है, उसको हम लोगों को कर देना है। उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, केवल ये ध्यान देना है कि कन्फ्यूजन ना हो, उसकी वजह से इसमें दिमाग लगाना है। देखते हैं कि 32वां व्यास पुरस्कार 2022 ज्ञान चतुर्वेदी इनकी जो कृति है वो है पागलखाना। पागलखाना के लिए इनको मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास पुरस्कार। कौन सा, 32वां है, क्रम भी याद रखें, और 2022। इसके बाद सरस्वती पुरस्कार 2022, सरस्वती पुरस्कार 2022 ये मिला है शिवशंकरी जी को। किसको मिला है, शिवशंकरी जी को। और इनकी जो कृति है वो है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम फिल्म के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये सूर्यवंशम इनकी कृति है। शिवशंकरी जी, इनको मिला है कौन सा, सरस्वती पुरस्कार 2022। आइए देखते हैं अगला चंद्रयान का प्रक्षेपण। चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान 3 इसको आप कर लें, चंद्रयान 3, क्योंकि चंद्रयान कई जा चुके हैं। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण
ये डेट पूछी जाती है 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया गया? 14 जुलाई 2023। हमारे देश के लिए, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। पिछली बार चंद्रयान 2 विफल रहा, विफल तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो हमारी उसकी लैंडिंग होनी थी, सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी दक्षिणी ध्रुव पर, वो नहीं हो पाया, इसलिए लैंडिंग के मामले में वो विफल रहा, बाकी उसका कुछ हिस्सा सफल रहा। तो इसलिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है हमारे देश के लिए, मोदी जी के लिए, उनके नेतृत्व में और हमारे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में ये योजना चल रही थी। बहुत मेहनत से इसको जो है लोगों ने तैयार किया है। तो आइए देखते हैं चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस डेट को हुआ है? 14 जुलाई 2023। कहाँ से हुआ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से हुआ है? श्रीहरिकोटा रेंज के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसके 2 हिस्से हैं जिसकी लैंडिंग हुई है। एक जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है और जो रोवर है वो प्रज्ञान है। लैंडर का मतलब है जिसकी लैंडिंग होती है, जिसकी लैंडिंग होती है। और इसी लैंडर के अंदर में ये एक रोवर होता है जो वहाँ पर जा कर के, घूम करके, कुछ दूरी चल करके वहाँ की जो मिट्टी है, जो जलवायु है उसका निरीक्षण करता है। हालांकि चंद्रमा पे कोई जलवायु नहीं है, तो उसका निरीक्षण करके हम लोगों को एक जानकारी देता है, जिससे हम लोगों को भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, वहाँ पानी की क्या संभावनाएं हैं, जीवन की क्या संभावनाएं हैं, उस उद्देश्य को पूरा करता है। कौन सा? ये रोवर प्रज्ञान। एक थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का मतलब क्या है। सारे देश परेशान है, हमारा देश भी परेशान है कि दक्षिणी ध्रुव पर हमको क्यों उतरना है। दक्षिणी ध्रुव पर यह माना जाता है कि चंद्रमा पर, दक्षिणी ध्रुव पर बहुत दिनों तक रोशनी नहीं रहती है, बहुत कम समय के लिए सूर्य की रोशनी आती है। तो वहाँ का जो तापमान है वो -200 डिग्री सेल्सियस, जो वहाँ का तापमान है वो -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो इसलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वहाँ पर बर्फ़ के रूप में पानी की संभावना हो सकती है। किस जगह? दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पर पानी की संभावना हो सकती है। उसका कारण ये है कि -200 डिग्री तापमान वहाँ पर होता है कभी कभार, तो इसलिए बर्फ़ के रूप में वहाँ पानी की संभावना पाई जा सकती है। इसीलिए जो प्रयास है वो दक्षिणी ध्रुव पर है। कठिनाई है वहाँ, लेकिन ये प्रयास किया जा रहा है कि जो संभावनाएं हैं वो दक्षिणी ध्रुव पर ही है, इसलिए ये काम किया गया, दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया। एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। उतरा कहाँ है? सॉफ्ट लैंडिंग हुई कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव पर। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेंट्रल विस्टा परियोजना। सेंट्रल विस्टा परियोजना का संबंध जो नया संसद भवन बन रहा है हमारे देश में, बन गया है, उसका उद्घाटन होना है, वो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत वो बनाया गया है। ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे देश की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है सेंट्रल विस्टा परियोजना। उसका उद्देश्य क्या है? नया संसद भवन बनाना है। जो हमारा पुराना संसद है उसमें वो क्षमता नहीं है। मान लीजिए सीट बढ़ाई जाती है, लोकसभा सदस्य की संख्या बढ़ती है, राज्यसभा सदस्य की संख्या बढ़ाई जाती है, तो वो हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने में अब विफल हो रहा है। तो इसके मद्देनज़र ये सेंट्रल विस्टा परियोजना बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। नया संसद भवन बनाया गया है। इसमें जान लेते हैं, एक छोटा सा संक्षेप में हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें लोकसभा सदस्यों की सीट जो है 888 है। जो बैठने की व्यवस्था है वो लोकसभा में 888 है और राज्यसभा के लिए 384 है, और टोटल सीट हो जाती है 1272। लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384, टोटल 1272 इसकी क्षमता है। इसी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में बनकर के तैयार हो रही है, अभी हुई नहीं है, तैयार हो रही है। अंतिम चरण में शायद नवंबर में वो तैयार हो जाएगी, नवंबर 2023 में। तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्स, उसका नाम क्या है? सूरत डायमंड बोर्स नाम की है, गुजरात में बन रही है ये सूरत में। जो सूरत आप वैसे भी जानते हैं कि डायमंड के लिए, हीरो के लिए बड़ा व्यवसायिक केंद्र है सूरत। वहाँ पर बड़े व्यापारी हैं और डायमंड का बड़ा काम वहाँ पर होता है। किस जगह पर? सूरत में। तो सूरत में डायमंड बोर्स नाम की एक ऑफिस बनाया गया है।
एक बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इससे पहले ये जान ले कि इस समय वर्तमान में सबसे बड़ी बिल्डिंग है कौन सी, तो पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका में जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा से संबंधित जो भी कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका में चलाए जाते हैं वो कौन सी बिल्डिंग से संपादित होते हैं, पेंटागन से। तो विश्व की सबसे बड़ी इमारत अभी तक पेंटागन थी। जिस समय ये बन के तैयार हो जाएगा, सूरत डायमंड बोर्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने करंट की इस तीसरी क्लास में हम लोगों ने लगभग 10 प्रश्न ऐसे किए, इसकी व्याख्या करते हुए लगभग 10 से 15 प्रश्न हम लोगों ने और किए। एक बात आप लोग ये जानें, इस बात पे भरोसा करें कि जितने भी प्रश्न हैं वो एकदम एग्ज़ाम में आने वाले हैं, परीक्षा में आने वाले हैं, आने वाली पेट की परीक्षा में, आने वाले यूपी आरओ एआरओ में, या जो भी वर्तमान में एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें सब में इन जितने भी क्लास हैं आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा अव्यवस्थित भले लग रहा हो, उस ब्रांडेड उस चमक धमक में अभी ये नहीं है, लेकिन जो कंटेंट है वो एकदम क्लास 1 का है, एकदम नंबर 1 ब्रांड का है। तो आप इस पर भरोसा करें, इस कंटेंट को एक बार आप पढ़ें, इसका नोट्स बना लें, नोट्स बनाने के बाद या फिर वीडियो को सेव कर लें, उसको एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप लोग इसको देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। मेरे समझ से हर एक वीडियो से 10 से 15-20 प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें से एक प्रश्न आपको परीक्षा हाल में ज़रूर मिलेगा। जिस समय ये प्रश्न दिखेगा तब आपको लगेगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखें, करंट की क्लास को बार बार देखें ताकि दिमाग में एकदम माइंड मेकअप हो जाए। लास्ट में हम लोग एग्ज़ाम के समय पूरा समेकित करके एक बार हम लोग इसको देखेंगे। तो ठीक है, हाल फिलहाल में अभी इतना ही है। तो आप लोग इस जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अगर आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब करें, अगर ठीक नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।